हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने पल्सों से एक प्लान किया था कि मैं रोज आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। तो उसी श्रृंखला में आज मैं आपके ऊपर आज के सामने जो एक टॉपिक रखना चाह रहा हूं, वो टॉपिक है कि क्यों सफेद चावल खाने से या क्यों चावल खाने की वजह से लोगों का दर्द बढ़ जाता है। अब ये सुनने में तो बहुत अजीब सा लगता है। लोग बोलते हैं कि क्या हम लोग तो जिंदगी भर से चावल खा रहे हैं, चावल से कैसे दर्द बढ़ सकता है, हमारे बुजुर्गों ने इतने टाइम खाया, ये खाया वो खाया, ऐसा वैसा, है ना। और ऐसा नहीं है कि ये बंगाल और असम में जहां पर मैं जा रहा हूं वहीं पर ही ऐसा हो रहा है। ये वाली चीज अगर आप देखें तो मेरे से कई बार ऐसे ही सवाल उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में, मैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश वगैरह जहां जहां पे गया हूं वहां पर भी कई बार, इवन पंजाब में भी इस टाइप की सिचुएशन आती है कि नहीं हमें तो चावल खाने ही खाने हैं, आप बताइए कि क्यों नहीं। तो देखो, उस वक्त मेरे लिए आप सबको बताना पॉसिबल नहीं होता। आज मैं पूरी की पूरी कहानी आपके सामने सीधे सीधे सुना देता हूं। देखिए, जब भी आप चावल खाते हैं, सबसे पहले हम लोग आयुर्वेद वाली बात करते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये आम जन और स्पेशलिस्ट लोग के बीच की बहस है, या ये बहस है नॉर्थ इंडियंस, नॉर्थ ईस्टर्न वाले लोगों के बीच में या साउथ वाले लोग के बीच में। नहीं, ये हर आदमी ये वाली बहस कभी ना कभी करता है। अब उसके बारे में इसी तरीके से ही जब मेरे से आयुर्वेद वाले पूछते हैं, कई बार मेरे आयुर्वेद वाले साथ वाले डॉक्टर बोलते हैं कि यार आप कैसे मना कर सकते हो चावल से, और आप कैसे बोल सकते हो कि चावल से किसी का दर्द बढ़ सकता है। तो क्यों? क्योंकि हमारे आयुर्वेद में भी लिखा गया है कि चावल सुपाच्य अन्न है, और मैं मना नहीं कर रहा हूं वो सुपाच्य अन्न है। परंतु दोस्तों, आयुर्वेद में हमेशा खाने के साथ साथ आपकी जठराग्नि को भी महत्व दिया गया है। जब आप बीमार होते हैं तो आपकी जठराग्नि ऑलरेडी कमजोर होती है, और ऐसे में जब आप नवीन चावल खाते हैं, स्पेशली नवीन चावल, आयुर्वेद में नवीन चावल को गुरु और पुराने चावल को लघु बोला गया है। पुराना चावल मतलब वो चावल जिसको आपने अच्छा खासा 1 साल 2 साल तक का स्टोर कर रखा है, फिर आप उसे यूज कर रहे हैं। तो जब भी आप पुराना चावल खाते हैं, आयुर्वेद कहता है कि वो चावल जो है वो आपके पचने में हल्का होगा। इसी तरीके से ही साठी चावल को भी आयुर्वेद में हल्का कहा गया है। परंतु जो हम लोग रेगुलर लेवल पे चावल खाते हैं, ये वाला चावल हमेशा भारी होता है। स्पेशली वो वाला चावल जो स्टिकी राइस होता है। मैं उन वाले चावलों की कम बात कर रहा हूं जो लंबे लंबे बासमती चावल होते हैं, कई बार वो थोड़े लघु होते हैं। मेरे पापा जी कहा करते हैं कि बासमती की एक खासियत होती है कि वो एक मतलब थोड़े से चावल फूल के बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और जब हम खाते हैं तो कुछ देर बाद में अगेन लगता है कि जैसे हमने कुछ खाया ही नहीं। अब उसके द्वारा मेरे पिताजी ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी चावल है, जो असली बासमती है, उसकी ये पहचान होती है कि वो बहुत लघु होता है पचने में, और आयुर्वेद में कहा गया है लघु है तो उससे आम कम बनेगा। मेन प्रॉब्लम अनडाइजेस्टेड मेटाबोलाइट्स की है। जब भी आप चावल खाते हैं और वो आपको पचता नहीं है, तो वो आपके जॉइंट्स में जाके दर्द करता है। ये हो गया आयुर्वेद वालों के लिए। अब इसी वाली चीज को हम लोग एलोपैथी के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं कि क्यों एलोपैथी ऐसा कहती है कि चावल अगर आप खाओगे तो आपका दर्द बढ़ जाएगा। उसके लिए एलोपैथी क्या एक्सप्लेनेशन देती है। देखिए, अगर आप चावल खाते हैं तो चावल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो हाई होता है, ऊपर से उसमें शुगर कंटेंट भी अच्छा होता है। तो एक साथ आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा शुगर रिलीज हो जाता है। जब आपकी बॉडी में एक साथ बहुत ज्यादा शुगर रिलीज होता है तो आपकी बॉडी में प्रो इंफ्लामेटरी साइटोकाइंस जो होते हैं वो सेक्रीट होते हैं, जिसका एक एग्जांपल है IL-6 और TNF अल्फा। TNF अल्फा और INS-6 जो है, ये दोनों के दोनों जो इंफ्लामेटरी साइटोकाइंस हैं, ये फिर देखते हैं कि किस जगह पे आपके दर्द था, जिस जगह पे दर्द होता है उस जगह पे जाते हैं, और कम से कम कुछ घंटे, मतलब कुछ आधे 1 घंटे के अंदर ही आपके उस वाली जगहों पे जकड़ाहट जो होती है उसको बढ़ा देते हैं। और चूंकि ये उस वाली जगह की जकड़ाहट को बढ़ा देते हैं, तो आपका जो दर्द वाला पार्ट होता है वो आपको फील होता है कि ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा जब आपकी बॉडी के अंदर शुगर ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, तो शुगर जो होता है वो प्रोटीन के साथ में बॉन्ड बना के AGE केमिकल्स बना लेता है। अब ये जो AGEs जो हैं, यही आपकी बोन्स में, आपके जॉइंट्स में जाकर वो इंफ्लामेशन क्रिएट करते हैं, जिसको आप एक तरीके से एजिंग के समकक्ष मान सकते हैं। मतलब जो आपके जॉइंट्स पहले बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल थे, अब वो उस लेवल पे फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे जिस लेवल पे पहले थे। इसीलिए अगर आप ज्यादा चावल अपनी डाइट के अंदर लेते हैं, अगर आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट के अंदर लेते हैं, स्पेशली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, तो हमेशा
ये वाली जो चीजें हैं ये आपकी एजिंग को भी बढ़ाती हैं। आप जल्दी बुढ़े होंगे, जल्दी सिस्टम आपके डिस्टर्ब होंगे। ये वाली सारी की सारी चीजें जो है इसको याद रख के ही अगली बार अपने लिए जब भी चावल खाएंगे तब खाइएगा। इसके अलावा अगर मैं इसी पे ही आगे जाऊं तो मैंने आपको बता तो दिया कि चावलों से नुकसान होता है, परंतु चावल की एक किस्म आती है जिसको हम लोग ब्राउन राइस बोलते हैं, या जो ज्यादा रिफाइंड चावल नहीं है। जो चावल ज्यादा रिफाइंड नहीं है उस चावल के अंदर थोड़ा बहुत फाइबर्स भी आपको मिल रहे हैं। अब जितने फाइबर्स मिलेंगे उतना सीआरपी, आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो एक्स्ट्रा नहीं बढ़ेगा आपकी बॉडी में। और क्योंकि सी रिएक्टिव प्रोटीन आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा नहीं बढ़ रहा, इस वजह से आपका वो जो चावल है वो आपकी बॉडी में इंफ्लामेशन कम क्रिएट करेगा। और ये इंफ्लामेशन कम क्रिएट होने की वजह से आप ये वाली चीज समझ सकते हैं कि आपका जो दर्द वगैरह है वो भी कम बढ़ेगा। इस चावल के सी रिएक्टिव प्रोटीन वाले पार्ट को हटा के अगर हम लोग और देखें कि हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो एलोपैथी में इसके बारे में 2 से 3 सॉल्यूशन सुझाए जाते हैं। वो बोलते हैं चावल को काफी देर तक आप फ्रिज में रख लीजिए, बहुत ठंडा हो जाए, उसके बाद में अगेन उसको गर्म करके खाइए। अब ये जो स्टार्च है ये पचेगा नहीं, आपकी बॉडी में ज्यादा शुगर नहीं रिलीज करेगा। एकदम सही बात है दोस्त। लेकिन अगर आप इस तरीके से खाएंगे तो आप चावल के साथ जो भी सब्जी खा रहे हैं, जो भी दाल खा रहे हैं, इवन चावल के बाद में भी जो खाना खाएंगे वो भी आपको नहीं पच पाएगा, क्योंकि फ्रीज में रखी हुई जो भी चीज है जिसको आप बाद में रीहीट करके खा रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं कि आप कम पचेगी मेरी बॉडी के अंदर, वो आपकी बॉडी के अंदर आपकी भूता अग्नि को भी कम करेगी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। और भूत अग्नि को जब कम करेगी तो उसके हिसाब से उसके अंदर आपकी जठरा अग्नि जो है उसको कम करेगी। जब जठरा अग्नि को आपकी कम कर रही है तो उसके हिसाब से आप और जो चीज खाएंगे वो भी आपकी बॉडी में आम बनाएगा और आपकी दर्द वाली जो समस्या है वो नहीं सॉल्व होगी। इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट और बताते हैं एलोपैथी में, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। ये आयुर्वेद के भी संपर्क कक्ष है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग में पहले काम कर रहा था दोस्तों। मैंने काफी समय आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर नाड़ी परीक्षक के तौर पे काम किया है। मैं कंबोडिया जो गया था वो भी उनके ही अंडर गया था। तो हमारे गुरुजी एक बात बोलते हैं कि जब भी आपको चावल खाने हैं, आप चावल में 1 चम्मच घी मिलाकर खाइए। इसी तरीके से एलोपैथी वाले बोलते हैं, वो बोलते हैं कोई एनिमल फैट चावल के अंदर मिला लो। इससे क्या होगा, आपका जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिलने के बदले में आपको फैट मिश्रित होने से आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। आपका जो शुगर है वो एकदम स्पाइक नहीं होगा। हाँ, आप इसका मतलब ये नहीं कि आप घी खा सकते हैं शुगर के वक्त में, परंतु एक होता है कि आपकी बॉडी में कितना शुगर जा रहा है, जिसको हम लोग शुगर लोड बोलते हैं। दूसरा होता है कि कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपकी बॉडी का है, सॉरी उस खाने का है। जितना उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा उतना जल्दी वो खून में जाके चीनी को रिलीज करेगा। जब आप चावल के अंदर 1 चम्मच घी का डाल लेते हैं, जो कि हमारे पुराने सारे के सारे बुजुर्ग लोग भी बोला करते थे, मेरे गुरुजी भी बोला करते थे, तो उससे क्या होगा, आपका जो भी खाना पीना है वो पचने के अंदर थोड़ा सा एफर्ट लेगा। नॉट कि आपकी जठरा अग्नि पे भारी पड़ेगा, परंतु वो एकदम से आपके बॉडी में शुगर नहीं रिलीज करेगा। और जो मैंने पहले साइटोकाइंस वाली कहानी बोली थी वो वहीं पे ठप हो जाएगी। तो आपने देखा दोस्तों कैसे छोटे छोटे रहस्य आपके स्वास्थ्य में एक बहुत बड़ा योगदान प्रदान करते हैं। यही हमारे चैनल का लक्ष्य है। हम आपको बताते हैं वो आयुर्वेद के रहस्य जो मदद करेंगे आपको रखने में स्वस्थ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसी ही जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।